तो मिस्टर रंजीत बजाज सर ने खुद सामने आके यहाँ पे ये बताया है कि वो नेक्स्ट AIFF प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो जिन लोग को नहीं पता यहाँ पे AIFF का प्रेसिडेंट किस तरीके से अपॉइंट होता है, उन लोगों के लिए ये बताना चाहूँगा कि AIFF का प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल रोल होता है, और यहाँ पे बाकी जिस तरीके से पॉलिटिकल सीट्स में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, पहले रीजनल का आपको इलेक्शन जीतना होगा, फिर स्टेट का, मतलब पहले आपको रीजन के फेडरेशन में आना होगा, रीजनल फेडरेशन से स्टेट फेडरेशन में आओगे, फिर स्टेट फेडरेशन से फिर आपको जो है सेंट्रल फेडरेशन में जगह मिलती है, एंड वहाँ पे फिर आप AIFF प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बन सकते हो। तो लास्ट कुछ महीनों से हमारे इंडियन फुटबॉल ने आपके टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीनों को काफ़ी सारे और काफ़ी देर तक ताज़ा खबरों या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ से भरा है, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल का AIFF को छोड़ के जाना हो या फिर इंडियन फुटबॉल का एशियन कप में क्वालिफिकेशन करना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रफुल्ल पटेल के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने AIFF में कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को असाइन किया, एंड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो भी ऑपरेशन है AIFF के वो संभाल रहे हैं, एंड मोर ओवर उनको जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और तुरंत नए इलेक्शंस भी कराने हैं, क्योंकि यहाँ पे फीफा की कमेटी आई और उन्होंने जो है डेडलाइन दे दिया है। अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में ये पता चला है कि उनको किसी भी हालत में सितंबर तक यहाँ पे जो है AIFF का इलेक्शन हो जाने चाहिए, या फिर फीफा जो है बैन लगा सकता है। तो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने यहाँ पे हाल ही में एक नोटिस निकाला था, जहाँ पे मिस्टर रंजीत बजाज को चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी यानी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को लीड करने के लिए जो भी डिसीजन AIFF में लिए जाएंगे उस चीज़ के रिलेटेड, एंड उसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में भी उनकी हेल्प ली जाएगी। सो बेसिकली वो कम्प्लीटली लीड करेंगे ऑल द ऑपरेशंस जो कि अभी नीडेड है AIFF के अंडर में। मगर ऐसा देखा गया कि ये कुछ ही घंटों में डिसबैंड कर दिया गया ये जो नोटिस था। तो जो भी रोल्स दिए गए थे यहाँ पे हर एक पर्सन्स को, वो सारे रोल्स रिवोक कर लिए गए। और क्यों किया गया, इसका भी एक कारण है, और ये खुद रंजीत बजाज सर ने एक आर्टिकल में लिख के बताया है, और वहाँ पे उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि AIFF प्रेसिडेंट होना उनके लिए वो मुमकिन है या नहीं है। तो जिनको नहीं पता है, मिस्टर रंजीत बजाज सर स्टार्टिंग से प्रफुल्ल पटेल की जो एग्ज़िट हुई है उसके लिए स्टार्टिंग से वो जो है वहाँ शामिल थे, और हाल ही में उन्होंने मेक श्योर किया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था वो वापस से उसकी सुनवाई हो, और फाइनली सुनवाई हुई, और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल को जाना पड़ा। मगर मोर यहाँ पे जो है जिन्होंने भी यहाँ पे केस फाइल किया था उनको एक परमिशन मिला गया कि AIFF से आप जो है इन्वेस्टिगेशन करिए और वहाँ पे आप सबूत ला के दीजिए हमें। तो उसके वजह से यहाँ पे रंजीत बजाज को परमिशन मिला AIFF के ऑफिस जाने का, और स्टेटमेंट आपके सामने है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बहुत सारे यहाँ पे जो है करप्शन चल रहे थे, और इसके कारण ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली है जो कि हम बता तो नहीं सकते, मगर यहाँ पे जो भी सुनने में आया है ऑलमोस्ट सभी सही है। और ये जो करप्शन है उसे पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना तो अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और ये जो करप्ट लोग हैं कहीं ना कहीं यही इन्होंने ही एक प्रेशर क्रिएट किया था जब वो नोटिस आया रंजीत बजाज विल बी द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी। तो एक कारण ये बहुत बड़ा था कि उनको पता था कि अगर ये पर्सन चेयरमैन बन जाता है तो सबसे पहले छुट्टी होगी तो उन्हीं लोगों की होगी। तो इसीलिए काफ़ी सारे प्रेशर के कारण यहाँ पे जो है वो रिवोक किया गया वो नोटिस। तो इसके साथ ही साथ रंजीत बजाज सर ने ये भी कहा है कि सब उन्हें कहते हैं कि AIFF प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। बट रंजीत बजाज सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको समझाया और एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे जो कि आपके सामने है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में मदद कर रहा हूँ COA का, और कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने ये सजेस्ट किया है कि जो कोई भी एकेडमी ओनर्स हैं वो टॉप पोजीशन ऑफ AIFF नहीं बन सकते। एंड उसके रीज़न उन्होंने दिया है कि अगर कोई स्पॉन्सर करता है आपके क्लब को या फिर आपके एकेडमी को, तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट कि वो जो है आपने कैसे ऑब्टेन किया, क्या आपने AIFF का पोजीशन को यूज़ किया या फिर वो स्पॉन्सरशिप आपने अपने नॉर्मल खुद से आए हैं। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे खुद रंजीत बजाज सर ने स्टेप अप करके बोला है कि देखो आई एम डूइंग माई बेस्ट फ्रॉम आउट ऑफ द सिस्टम,
तो ये बात बहुत सही है मेरे ख्याल से। एंड रंजीत बजाज सर, जैसा कि आपने देखा कि एक बस वो चेयरमैन वाली नोटिस को लेकर यहाँ पे जो है 24 आवर्स के अंदर वो रिवोक कर लिया गया। सो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके प्रेशर रहता है, आपको हारमोनी में काम करना ही पड़ेगा एंड यू कांट लिटरली रिवोल्यूशनलाइज बीइंग इन द सिस्टम कम्प्लीटली। तो यहाँ पे जो है रंजीत बजाज काफ़ी स्मार्टली यहाँ पे जो है वो बोले कि मैं जो करूँगा वो बाहर से ही करूँगा। सो आई थिंक जो भी प्रेसिडेंट बने, बट इंडियन फुटबॉल का प्रोग्रेस जो है यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। एंड आई होप सो आपको भी यही लगता है। एंड चाहे रंजीत बजाज सर AFF प्रेसिडेंट बने या ना बने, वो अपना काम ज़रूर करेंगे और हम एज एन ऑडियंस हमेशा अपना काम करते रहेंगे, हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, बैक द ब्लूज करते रहेंगे और कभी भी गलत हो तो आवाज़ भी ज़रूर से ज़रूर उठाएंगे। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को अब खुद रंजीत बजाज सर का स्टेटमेंट मिल गया होगा कि वो क्या चाहते हैं। सो आई थिंक इसके बाद और कोई सवाल ही नहीं उठता कि रंजीत बजाज सर को प्रेसिडेंट, AFF को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, बन जाना चाहिए वगैरह वगैरह। सो छोड़ देते हैं और इंडियन फुटबॉल को इसी तरीके से फॉरवर्ड टुगेदर ज़रूर करते रहते हैं। एंड स्लीपिंग जायंट से जल्दी जायंट्स तक का सफ़र में हम लोग साथ निभाते हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो और इंडियन फुटबॉल से जुड़े सभी खबरें आपको मिलते रहें, इसके लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड चीयर्स टू फुटबॉल।